आज से शहरों में, गांव में, घरों में गणेश जी उठा रहे हैं। मैंने सवेरे के टाइम 12 बजे तक कोलकाता गणेश जी की पूजा करी और फिर मैंने तय किया कि गणेश जी उनसे प्रार्थना की कि सब पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, पूरा प्रदेश सुखी रहे, जनता के दुख दर्द और कष्ट दूर हो। और गणेश जी की पूजा करने के बाद मेरे लिए जो जनता परेशान है कोई मेरी भगवान है, मैं इसकी सेवा करने आप जानते हैं सब 21 से लेकर 25 तारीख तक भयानक बाढ़ आई, बेतवा में, बाह में, मां की सहायक नदियों पे पानी का बाढ़ का कहर टूट पड़ा और प्रदेश के कई जिले विदिशा, रायसेन, सागर, गुना, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, अनेकों गांवों में कहर टूटा। अभी मैंने हिनौतिया में भी और पूजा खेड़ी थी, मकानों की स्थिति घुस के भी देखी। कई मकान मलबे के ढेर रह गए। आप फोटो वाले भी देख लेते, बात हो जाए, मैं ज्यादा हो रहा हूं। कई मकान मलबे के ढेर रह गए, अनाज सड़ गया, मकान गिर गए, घर का सामान खराब हो गया और खेतों में फसल नष्ट हो गई। मैं तब भी, आपने देखा, मैं तब भी पहुंचा। अब सड़क से नहीं आ सकते थे, पानी था जगह जगह, लेकिन अगर आप यहाँ परेशान थे तो मैं भी वहां से नहीं बैठा था, मैं रोज चक्कर लगाता था। अब कुछ जगह जब अपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस प्रशासन सब लगे थे, लेकिन हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी मंगवाए और एक गांव से तो निकल नहीं रहे थे, तो मैं सेना का हेलीकॉप्टर अलग निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके तरफ चक्कर लगा के नीचे उतार के कह रहा था, भैया हो निकल जाओ। और आज भी ये कहने आया, केवल हिनौतिया वालों से नहीं, क्योंकि हर गांव पहुंचना कठिन काम है। अकेले विदिशा जिले में 1300 से ज्यादा गांव, मुख्यमंत्री हर गांव नहीं देख सकता, लेकिन हमारे सांसद, हमारे विधायक, कलेक्टर, बाकी कर्मचारी, प्रशासन की पूरी टीम गांव गांव देखेगी। और आज आपसे ये कहने आया हूं, केवल हिनौतिया गुजर खेड़ी नहीं, विदिशा के 1336 गांव के लोग जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा है, 27,639 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। आज विदिशा सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के गांव के बहनों और भाइयों से आज हिनौतिया से कह रहा हूं, संकट और परेशानी है, लेकिन शिवराज आपको इस संकट के पार निकाल के ले जाएगा। उस दिन भी मैं विदिशा आया था, कलेक्ट्रेट में बैठक करी थी और युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए थे। पहली चीज मलबा हट जाए, पाउडर वगैरह छिड़क दे ताकि भयानक बीमारियां ना हो, पीने के पानी की साफ व्यवस्था हो जाए, डॉक्टर आके कैंप लगा दे, देख ले तबियत, सर्दी, जुकाम, बुखार
उससे जनता बच जाए और तात्कालिक उससे 50-50 किलो अनाज भेजने की व्यवस्था की कि कम से कम तत्काल तो रोटी का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अब कल तक मेरे पास जो हिसाब आया था अभी पूरा नहीं हुआ, 11 करोड़ का आया था। मैंने 11 करोड़ रुपया तत्काल खाते में क्लिक करके डाल दिया और जुड़ने होंगे। कलेक्टर और पूरी टीम से कह रहा हूं, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सभी जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूं, मकान जिनके गिरे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। 1 लाख सीधे, लेकिन मनरेगा की राशि मिला के कन्वर्जेंस करके देंगे तो 1,20,000 ताकि मकान खड़े हो सके। अच्छा, मकान जब तक खड़े ना हो, मेरी अभी चिंता थी। मैं कई घरों में गया, घुस के मैंने देखा कि तब तक कहाँ रहे, शिविर में रह रहे हैं, तो कुछ दिन शिविर में कट जाएंगे। लेकिन मकान बनाने में कम से कम 6 महीने तो लगे। क्यों जांच कितनी भी जल्दी करो तो 6 महीना से कम में तो नहीं बन सकते। और इसलिए तब तक अस्थायी व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी ताकि वहां चूल्हा रख के और रोटी बना ले, बच्चों के साथ रह ले। तो इसका इंतजाम हमको सोचना पड़ेगा। सरकार बाकी कौन सी चीजें हो सकती है, इसका इंतजाम कुछ करना पड़ेगा। अनाज सराय उसके लिए भी राहत की राशि देंगे। कपड़े लत्ते खराब है तो उसके लिए भी करेंगे आरबीसी के नियमों के अंतर्गत। और फसल का पूरा सर्वे करवा के, चाहे वो सोयाबीन और चाहे वो धान हो, जिस फसल में नुकसान हो गया है, डूब गई, हाँ हम आरबीसी दोनों लाभ दिलवाएंगे। एक तात्कालिक रूप से आरबीसी 6,4 का 16,000 रुपया हेक्टर और दूसरे फसल बीमा योजना का नुकसान से उबर सके। भगवान ना करे लेकिन कई जगह नुकसान हुआ है। गाय भैंस अगर बह गई होगी तो 30,000 रुपया, बैल के 25,000 रुपया, बकरा बकरी के 3,000 रुपया, मुर्गा मुर्गी के 60 बकरी बह गई। गरीब की तो बकरी बहुत, वो तो रोजी रोटी का साधन है। तो जो नुकसान हुआ है उसमें पूरा सहयोग करने की व्यवस्था मैं करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, केवल हिनौतिया गुजरखेड़ी नहीं, पूरे विदिशा जिले के और सभी प्रभावित जो किसान है आज सुन रहे और गरीब है सुन रहे, सबकी मदद होगी, सबके लिए काम करेंगे और सबको इस परेशानी से निकाल के ले जाएंगे। देखो, पहली चिंता अपनी ये थी कि जिंदगी बच जाए, बाकी तो मामा जिंदा बैठा है। एक बार जिंदगी बच जाए तो बाकी निपट लेंगे। तो उस समय चिंता यही थी, भैया निकल जाओ रे, भैया निकल जाओ रे, भैया निकल जाओ रे। और इसमें काफी हद तक अपन सफल रहे हैं। मैं तो कई जगह फोनों पर बात करने की कोशिश करता हूँ। रात में आपसे भी बात हुई, हाँ संजय से भी बात हुई थी। और वो अपने कौन था आदिवासी नारायण को तो जितना मैंने बताया कि भैया कैसे भी हेल्प करो, बैठ जाओ रे, बढ़िया खेला। अब इसमें से अपन निकलेंगे यार, चिंता का। और इसलिए कई बहनें मेरी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू आइए, मुसीबत है। अच्छा, एक काम तो सोच सकते, गरीब अगर सामान खरीदने जाएगा तो दिक्कत होगा। ईंट हो गई, दूसरी चीजें हो गई, सिमट हो गई, बाकी सामान हो गया। तो अगर गांव में सहमति बने तो ये पहल की जा सकती है कि अगर 50 मकान में काम होना तो 50 का 1 घंटा सामान जम जाता है। अगर सबकी सहमति बनती है, एक ही ट्रक में जाएगा तो भाड़ा कम लगेगा, मोल भाव कर लो थोड़ा। कलेक्टर भी जरा दुकानदारों से कहते भैया दाम मत करो, थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा।
अगर पैसा निकाल के लेने गए तो ज्यादा लगेगा, कमिश्नर भी यहाँ है। एक बार जहाँ सहमति ऐसी बन जाए, वहाँ ये काम भी हो सकता है कि इकट्ठा सामान आ जाए, सब बांट लें और बांटते काम चालू। दूसरी बात पोशाक की, तो उसकी भी कैसे इंतजाम हो सकता है उस पर भी सोचते हैं। और इसके अलावा हम कोशिश ये करें कि जब तक जिनके बिल्कुल ही धसक गए, मकान गिर गए, कपई जमाए बिल्कुल हो गए, उनको अस्थायी व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन जब तक स्कूलों में और बाकी जगह जब तक इंतजाम हो सके उनका इंतजाम करके रोटी पानी की व्यवस्था हो जाए, उनके ठीक से रह सके। फिर सड़क खराब है तो अब ये मैंने देखा पुल कौन सा ये सब बेकार हो गए, तो दूसरे चरण में फिर उनके निर्माण का काम देखेंगे। तो मैं तो हिनौतिया पहले कई बार आया, तो आज उनकी घड़ी में आया, लेकिन हिनौतिया से मैं हर गांव से कह रहा हूँ अलग अलग जगह में पहुंचने की जितनी संभव है, क्योंकि एक एक गांव में तो महीनों लग जाएंगे पहुंचने में, तो प्रशासन पहुंचेगा, सबकी सहायता करेंगे। और देखो आपकी सेवा भगवान की पूजा है, जनता ही तो जनार्दन है, तो वही कोशिश करने की कोशिश करेंगे। कष्ट और परेशानी कुछ दिन की अपन इससे पार निकाल के ले जाएंगे, इसलिए मैं आपके बीच आया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।